नोट से ही काम चला लेते हैं। चलिए, बायोडायवर्सिटी में देखिए दो वर्ड से मिलकर बना, बायो और दूसरा है डाइवर्सिटी। बायो का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, लाइफ, ठीक, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। वैरायटी या वैरायटीज आप देख लें, तो जो लाइफ फॉर्म है हमारा उसका कितने वैरायटीज है उस पे हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। और इसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे कि जो वैरायटीज हैं उसमें क्या है। तो पहला, इसको जो बायोडायवर्सिटी है उसका वर्ड सबसे पहले किसने दिया, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो बायोडायवर्सिटी है ये वर्ड सबसे पहले आता है 1985। 1985 में यह पहली बार बायोडायवर्सिटी वर्ड आता है। अब इसमें बेसिकली हम देखें तो सबसे पहले इसके लिए यूज किया गया था, खास करके जब आप जाएंगे डिफरेंट फॉरेस्ट में या डिफरेंट आप अपने आसपास ही देखें तो बहुत सारे जीव जंतु मिलेंगे। तो जैसे ह्यूमन है, डॉग है, डिफरेंट काइंड्स के एनिमल हैं, प्लांट हैं, ये सारी की सबकी वैरायटी आपको मिलेंगी। सबको देखेंगे तो वेरियस वेराइटीज एनिमल्स वगैरह मिलेंगे। तो इसको सबसे पहले जो यूज किया गया है वो हम देखते हैं, जो टर्म आता है 1968। अब 1968 में क्या होता है, 1968 में एक साहब हैं जिनका नाम है रेमंड कैसमैन। इनका नाम है रेमंड 1968। ये बोलते हैं कि भाई ये देखो, ये जो लाइफ है इसके डिफरेंट वेरिएशन है, वेराइटीज है। तो इन्होंने सबसे पहले टर्म यूज क्या किया था वो मैं आगे बता देता हूं। अगर ये आगे इसको हम पढ़ा देते, ठीक है। तो इसमें उन्होंने यूज किया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यानी जो लेकिन ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी काफी बड़ा लग रहा था, तो इसको लेकर के कई स्टडीज हो। तो फिर फाइनली जो आपको आता है उनका नाम है WG रोजेन। तो 1985 में क्या हुआ, WG रोजेन साहब आए और इन्होंने क्या किया, इन दोनों को बोला कि भैया ये बहुत बड़ा है बायोडाइवर्सिटी, लिखने में भी हर जगह, रिसर्च में भी हर जगह ज्यादा शब्द घेरेगा। तो इन्होंने सिर्फ ये बायो ले लिया और डाइवर्सिटी ले लिया और दोनों को मिलाया और नाम रखा इन्होंने बायो डाइवर्सिटी। तब से ये 1985 से ये बायोडाइवर्सिटी वर्ड चला। अब देखेंगे तो जैसा कि मैंने बताया, जब आप कोई भी डिफिनेशन देखते हैं या कोई भी चीज देखते हैं तो उस डिफिनेशन को हम लोग लेटेस्ट पैरामीटर पे देखते हैं, खास करके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, तो देखेंगे कि जो हमारा यूएनईपी, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो इसका डिफिनेशन क्या कहता है बायोडाइवर्सिटी के। तो इसका डिफिनेशन क्या कहता है, वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ ऑन इन ऑल फॉर्म, वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसको आगे बढ़ा दे, तो लिख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा आप लोगों को, आगे बढ़ा दें इसको। यानी वैरायटी ऑफ लाइफ इन ऑल फॉर्म ऑफ अर्थ, यानी जो लाइफ का वैरायटी है वो सारे फॉर्म में है अर्थ में।
इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म की डायवर्सिटी होगी, जेनेटिक डायवर्सिटी होगी, उसी तरह से आपको इकोसिस्टम डायवर्सिटी होगी। सिस्टम की डायवर्सिटी होगी। उसी तरह से हम लोग देखेंगे तो इसमें इकोसिस्टम के साथ साथ जो कम्युनिटीज हैं, कम्युनिटीज, तो हर तरह की डायवर्सिटी, इवन आप देखेंगे तो उससे भी बड़ा हम देखेंगे क्या कि बायो जो इकोसिस्टम हो गया, उसी तरह से सारे जो है इसके बीच में जो डायवर्सिटी है और इसके बीच में जो ये डायवर्सिटी है उसका कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, यानी उसका कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप हम लोग देखेंगे। जितने भी लाइफ फॉर्म अर्थ पे, चाहे वो छोटा से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे बड़ा से बड़ा ब्लू व्हेल हो जो आप देखते हैं, तो सबके बीच में कहीं ना कहीं एक है, और ये डायवर्सिटी होना बहुत जरूरी है। यानी आज से 10 साल पहले हम लोग ज्यादातर जो ये बायोडायवर्सिटी देखते थे, दो तरह के बायोडायवर्सिटी देखते, एक ही तरह के देखते थे। नॉर्मली हम लोग देखते थे क्या? लैंड का बायोडायवर्सिटी। जैसे हम आज से पहले क्या कहते थे, सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहां है, कहां पाई जाती है? आप लोगों को पता है कहां पाई जाती है सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी? अच्छा, आप लोग इसको लिख रहे, तो सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहां पाई जाती है बताइए? आपने पढ़ा होगा ना, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा, यानी आज से 4-5 साल पहले लोग समझते थे कि सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है उसमें पाई जाती है। लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ यही देखते थे, ये जो मैप आप देख रहे हैं ना, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यानी जो इक्वेटोरियल रीजन में है, जो जिसको हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते थे, सिर्फ वहीं पाई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं, जब 2-3 साल पहले रिसर्च हुआ, और जब रिसर्च होता है तब पता चलता है कि भाई साहब ये तो यहाँ सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी है कोरल रीफ के पास, यहाँ ज्यादा बायोडायवर्सिटी, उससे भी ज्यादा। इवन जो मैंने आपको बताया था, इसके वजह से टोटल ओशन हमको कितना प्रोवाइड करता है? 50% ऑक्सीजन ओशन हमको प्रोवाइड। तो इसका हम क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि आज से 10 साल पहले तक, अगर हम यहां पर देखें, 10 साल पहले तक सिर्फ और सिर्फ 5% ओशन ही एक्सप्लोर था। ओशन को हम देखे ही नहीं थे। जब आप देखेंगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा? तो जैसे होता है बहुत सारे इसमें कि कोई चीज को आप बगैर देखे ऐसे ही जज नहीं कर सकते, ऊपर से तो देख रहे थे, लेकिन अब क्या है, यानी अब तो 2026 है, लेकिन 2025 तक कितना परसेंट ओशन एक्सप्लोर हो चुका है? अप्रोक्स 30%। तो अब 30% जब एक्सप्लोर हुआ तो पता ये चला कि अरे भाई यहां तो और बहुत सारे बायोडायवर्सिटी है। इवन मैरियाना ट्रेंच में भी पता चलता। सारी चीजें जब पता चलता है, आप देखेंगे तो पता चलता है कि नहीं यहां भी। और अब एक नया रिसर्च आता है 2025 में बायोडायवर्सिटी को लेकर, उसमें यह पता चलता है कि जो मिट्टी है, जो मिट्टी सॉइल है, उसमें जो है सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी, यानी ओशन से भी ज्यादा है और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से भी ज्यादा है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, जैसे इस तरह से क्वेश्चन समझिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कोरल रीफ, थर्ड पॉइंट में आपको दे दिया जाए सॉइल, सॉइल ऑफ ट्रॉपिकल, जो ट्रॉपिकल रीजन का सॉइल होता है, ऐसा नहीं है डिजर्ट सॉइल में आप भी देख सकते हैं तो उसमें नहीं मिलेगा आपको ज्यादा बायोडायवर्सिटी। जैसा कि मैंने बताया, बायोडायवर्सिटी जितना ट्रॉपिकल एरिया में जाएंगे उतना ज्यादा होगा, इस पर भी हम लोग बाद में देखेंगे क्वेश्चन। और जो डिजर्ट एरिया है या जो फ्रोजन एरिया, खास करके जब पोल पे हम लोग जाएंगे वहां अलग अलग मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रॉपिकल रीजन है,
ये ट्रॉपिकल रीजन का जो सॉइल है इसमें सबसे ज्यादा, ये नया रिसर्च आया था। तो अब इसमें कहेगा अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, इस तरह से दे देगा आपको एक दो करके। तो सबसे ज्यादा होगा सॉइल में, उसके बाद कोरल रीफ में, और उसके बाद ट्रॉपिकल में। तो अगर फिर इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में देंगे तो सबसे कम होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये। अब इस तरह का क्वेश्चन जब आता है तो 90% बच्चे गलत मारते हैं, जो उन्होंने बुक में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पढ़ा है। तो बुक में तो आपने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पढ़ा है। अब क्या होता है, क्वेश्चन इस तरह से आया यूपीएससी में, बच्चे गलत मार के आ गए। और फिर असल होता क्या है कि इसमें जो कंटेंट कोई भी कोचिंग आपको देता है 90% कोचिंग में, तो उसमें वो सिर्फ बाहर से इंटरनेट से वो लेते हैं, उसमें कोई एक्सपर्ट तो होता नहीं है कंटेंट राइटर में। तो अगर एक्सपर्ट टीचर नहीं हो तो फिर वहां क्या होता है, बच्चे इसका गलत आंसर, जब गलत आंसर होता है तब फिर क्या होता है, फाइनली बहुत सारे बच्चे मिलके, कोचिंग वाले मिलके यूपीएससी पे केस कर देते हैं, तो उनका आंसर गलत है। अरे मैंने तो देखा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा है, और आपका आंसर शीट में है कि सॉइल ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा है, ऐसा क्यों? फिर यूपीएससी वही बताएगा कि भाई आपका बुक 5 साल पुराना है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमारा अपडेट क्या है, रिसर्च नया क्या कहती है, वो रिसर्च का हवाला दे देगा, और फिर यूपीएससी जीत जाता है केस। आप देखते ही अक्सर। तो ये पैटर्न अगर आप समझ गए तो आप आसानी से इसको, तो चलिए हम लोग ये कह रहे थे कि इसमें बायोडायवर्सिटी, तो बायोडायवर्सिटी जो होता है ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, इसमें 3 तरह की डायवर्सिटी हम लोग यहां देखते हैं। बायोडायवर्सिटी जेनेटिक डायवर्सिटी होता है, दूसरा स्पीशीज का डायवर्सिटी होता है, तीसरा इकोसिस्टम का डायवर्सिटी। जेनेटिक डायवर्सिटी, स्पीशीज डायवर्सिटी और इकोसिस्टम डायवर्सिटी, ये 3 तरह के डायवर्सिटी होता है। अब जेनेटिक डायवर्सिटीज में जो होता है खास करके देखेंगे तो एक ही स्पीशीज के कई जेनेटिक डायवर्सिटीज होते हैं, एक ही स्पीशीज एक ही होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लिए कोई आपने डॉग देखा, तो डॉग के कई वैरायटी है, रोज है, रोज के कई वैरायटी है, कोई ब्लैक है, कोई व्हाइट है। जैसे कि हम लोग कई स्पीशीज देख लीजिए तो इसके कई वैरायटीज है जेनेटिक। आप आपके अपने भाई से हूबहू नहीं मिलते, तो इसका वेरिएशन है, जेनेटिक वेरिएशन है। मैं और मेरा भाई सेम नहीं दिखेगा, तो ये जेनेटिक वेरिएशन है। और जेनेटिक वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका मतलब यह है कि जब जेनेटिक वेरिएशन की बात हम करते हैं तो जैसे सोचिए कि हमारा जो जीन होता है, जिसको डीएनए में हम लोग जानते हैं कि डीएनए में जेनेटिक मटेरियल होता है, तो वो जेनेटिक मटेरियल जो होता है, सपोज करें कि एक स्पीशीज है, इसका जेनेटिक वेरिएशन एक ही स्पीशीज का कई तरह से हो सकते हैं, 5 तरह से, 6 तरह से, 7 तरह से। इसका मतलब है कि ये जो जेनेटिक सेटअप होगा तो उस पे जो आने वाले जो अटैक होते हैं, खास करके जो फॉरेन मतलब जो इम्यून सिस्टम पे अटैक होता है, सबका अलग अलग इम्यून सिस्टम होगा, क्योंकि सबका डीएनए अलग है, जेनेटिक्स अलग अलग है। तो अगर कोई, जैसे कि अभी पेंडेमिक आया था, इस तरह से कोई महामारी आ जाती है, जब महामारी इस तरह से आएगी तो क्या होगा कि इसमें से अगर हो सकता है इस पे ज्यादा इंपैक्ट करे, इस पे ज्यादा इंपैक्ट करे, तो ये खत्म हो सकता है, लेकिन हो सकता है इस पे कम इंपैक्ट पड़े, तो उस स्पीशीज का इससे। इसीलिए कहा जाता है कि जेनेटिक डायवर्सिटी बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा जेनेटिक डायवर्सिटी होगा उतना ज्यादा उसकी सर्वाइवल रेट ज्यादा होगा। तो ये तो जेनेटिक डायवर्सिटी हुई। अब हम लोग देखते हैं स्पीशीज डायवर्सिटी। तो स्पीशीज डायवर्सिटी को 3 तरह से हम लोग देखते हैं। स्पीशीज, जेनेटिक के बाद स्पीशीज। स्पीशीज में 3 तरह से होता है। स्पीशीज रिचनेस, ठीक है, पहला होगा स्पीशीज रिचनेस, उसके बाद होगा स्पीशीज अबेंडेंस। स्पीशीज अबेंडेंस, अब ये स्पीशीज अबेंडेंस क्या है तो वो भी हम लोग देखेंगे। और फाइनली यहां पे आपको होगा
स्पेसीज रिचनेस, स्पेसीज अबेंडेंस और उसी तरह से टैक्सोनॉमीज वेरिएशन। टैक्सोनॉमिक वेरिएशंस, टैक्सोनॉमिक वेरिएशंस यानी टैक्सोनॉमी में जो वेरिएशन होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट, वो हम देखेंगे किस तरह से होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीज स्पेसीज में काफी इंपॉर्टेंट है, रिचनेस, अबंडेंस एंड टैक्सोनॉमिक वेरिएशन। अब एक एक करके हम लोग उसको देखेंगे, तो ये लिख लीजिए, फिर आगे एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े। अब स्पेसीज रिचनेस, स्पेसीज रिचनेस क्या होता है? बेसिकली स्पेसीज रिचनेस अगर हम लोग कहें तो सर्टेन में कितना ज्यादा वेरिएशन के स्पीसीज अलग अलग पाए जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे इसको इस तरह से समझिए, यहां 100 टाइप का स्पीसीज है, मतलब 100 टाइप का प्लांट है या कोई भी मतलब ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म 100 टाइप का इस स्क्वायर किलोमीटर में 100 टाइप का, लेकिन इसमें से प्रत्येक में सब समझ लें कि इसमें 10 स्पेसीज है, 10 स्पेसीज है, यानी सब में 10-10 हो गया, तब 100 हो गया, ठीक। अब यहां पे भी 100 ऑर्गेनिज्म, 100 ऑर्गेनिज्म है, और यहां 100 ऑर्गेनिज्म में जो है वो क्या है आपका, आप देखेंगे तो 100 ऑर्गेनिज्म में जितने भी इसमें, यहां पे आपने देखा कि 10 स्पेसीज थे 100 ऑर्गेनिज्म में, यहां 100 ऑर्गेनिज्म में हो सकता है कि दो दो ही हो, लेकिन ये 50 स्पेसीज हो सकती है, यानी यहां 100 में सिर्फ 10 ही है, यानी प्रत्येक का 10, यहां दो दो है, लेकिन स्पेसीज जो है, मतलब ये ऑर्गेन स्पेसीज जो है 10 है। तो अब यहां देखिए, यहां 50 स्पेसीज है, यहां 10 स्पेसीज है, तो किस में ज्यादा स्पेसीज हुआ, इसमें ज्यादा स्पेसीज हुआ, तो इसको हम लोग कहेंगे स्पेसीज रिचनेस, यानी ज्यादा वैरायटी है, भले दो ही मौजूद है, यानी इसमें 100 में 50 है, तो इसका मतलब प्रत्येक स्पेसीज से सिर्फ दो दो है, यहां 10-10 है, तो यहां 10-10 होने के बावजूद भी इसकी रिचनेस जो है वो कम है और इसकी रिचनेस ज्यादा है, तो ये स्पेसीज रिचनेस कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा में स्पेसीज अबेंडेंस क्या होता है आखिर। ये तो रिचनेस हो गया, यानी जैसे कि आप एक पॉन्ड ले लेते हैं और इस पॉन्ड में पता चलता है कि 50 तरह के स्पेसीज है, इस पॉन्ड में सिर्फ 10 तरह के स्पेसीज है, लेकिन हो सकता है कि उसकी टोटल काउंट करेंगे तो हो सकता है किसी में ज्यादा हो कम हो, लेकिन स्पेसीज अलग, तो इसको स्पेसीज रिचनेस कहते हैं। दूसरा जो होता है इसी में, जिसको हम कहते हैं स्पेसीज अबेंडेंस, उसकी बात हम लोग करें, इसको समझिए, ये आपको नोट्स में मैं दे दूंगा ये सारी चीजें, लेकिन ये समझाने के लिए यहाँ बहुत जरूरी है ये सारी चीजें। अब स्पेसीज अबेंडेंस, अब स्पेसीज अबेंडेंस में आप ये समझिए इसको कि यहां भी दो तरह के सिचुएशंस हैं, एक इसको ए मानते हैं, दूसरा इसको हम लोग बी मानते हैं, दूसरा बी। अब इसमें हम देखेंगे ए और बी में क्या क्या डिफरेंसेस है, तो स्पेसीज अबेंडेंस में क्या है। तो जैसे सपोज करें कि इसमें 1000 क्या प्लांट है या कोई ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म है, और इसमें भी 1000 ऑर्गेनिज्म, 1000 ऑर्गेनिज्म, यानी 1000 जीव
जंतु यहाँ भी है, 1000 जीव जंतु जो पौधे या प्लांट जो भी है। लेकिन यहाँ ये है कि इसमें टोटल जो है, इसमें 1000 में 10 स्पेसीज है और प्रत्येक स्पेसीज के आपके 100 ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो यहां कितने हो गए? 10 स्पेसीज है, 100 ऑर्गेनिज्म में लगभग बराबर बटा हुआ, इसको हम लोग कहेंगे इक्वल है, इक्वल। लेकिन यहां हम देखते हैं क्या हो रहा है कि यहां भी 10 स्पेसीज है, लेकिन इसमें से 10 स्पेसीज में से यहां क्या था, पर 10 स्पेसीज में 100 उसके ऑर्गेनिज्म थे, यानी उसके 100 उस प्रजाति के जीव थे। यहां हमने देखा कि ये 10 है और यहां पे सिर्फ एक स्पेसीज है, उसके 900 ऑर्गेनिज्म है, और दूसरे स्पेसीज में बाकी कितने बचे? बाकी 900 में 100 बचे। अब बाकी जो 100 है, यानी 1000 में 100 है, वो 100 बाकी जो बचे हुए 9 स्पेसीज है, वो 9 स्पेसीज में ये 100, यानी आप सोचिए कि वो तकरीबन 10 या 15 स्पेसीज हो। तो इसका मतलब हुआ ये जो स्पेसीज था नंबर 1, या जिसको हम एक्स स्पेसीज मान लेते हैं, उसका इस एरिया में क्या है? अबेंडेंस है। तो इसको कहेंगे स्पेसीज अबेंडेंस। अब सपोज करिए इसी में 9 स्पेसीज है और 9 स्पेसीज में हो सकता है कोई एक ऐसा स्पेसीज हो जिसके सिर्फ 2 ही हो, ये भी हो सकता है 2 ही हो या 1 ही हो। तो अगर 2 होता है तो इसको कहते हैं स्पेसीज डिफिशियंसी, यानी उल्टा होता है अबेंडेंस का। तो ये सारी चीजें, तो इसमें स्पेसीज अबेंडेंस इस तरह से, आप इस तरह। उसी तरह से हम देखेंगे, हाँ बोलिए। नहीं, उसका होता क्या है कि जैसे एक जगह क्या, हाँ प्रोपोर्शन में इसमें किसी एक जीव की अधिकता पा गई तो उसका हम अबेंडेंस कहते हैं उसका। जैसे सपोज करिए एग्जांपल के तौर पे, इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड अगर देख लें तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में क्या होता है कि जैसे देखिए, आपने देखा होगा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इस तरह, यहां पे एक पेड़, यहां पे, और ये पूरा ग्रास से ही भरा हुआ होगा। ट्रॉपिकल, अब क्या होता है, ये जो ग्रास से ये आपका है, ये पूरा तो अब इसमें ट्री जो है और ये ग्रास है, तो ग्रास का क्या हो गया? एबेंडेंस हो गया। ये जो ग्रास स्पेसीज है, जो झाड़ी है, ये एबेंडेंस। उसी तरह से ये एरिया में, और ये ट्री सिर्फ 2 ही, तो यहां आपका स्पेसीज अबेंडेंस का, इसको एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। कोरल रीफ में देखिए, कोरल रीफ में स्पेसीज डाइवर्सिटी जो है वो बेसिकली उसमें रिचनेस ज्यादा है अबेंडेंस के, मतलब कोरल तो होता ही है, जो पॉलिप्स जो कोरल बनता है आपका, लेकिन उसमें एक अलग तरीके से होता है कि उसमें बहुत सारे उस पे कोरल पे निर्भर करते हैं। कोरल भी जैसे कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कोरल भी है, लेकिन कोरल में भी कई तरह के अलग अलग स्पेसीज पाए जाते हैं। कोरल के भी कई स्पेसीज होते हैं, जानते हैं, जैसे मैंग्रोव के भी अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे उसके स्पेसीज, तो कोरल के भी अलग अलग स्पेसीज होते हैं। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे, तो स्पेसीज अबेंडेंस का मतलब हो गया कि कोई एक स्पेसीज का प्रभुत्व उस एरिया, यानी उसी की डोमिनेंस, यानी एक ही चीज का डोमिनेंस हो, उसको हम लोग कहते हैं स्पेसीज अबेंडेंस। अब हम लोग देखेंगे टैक्सोनोमिक क्या होता है। टैक्सोनोमिक जो वेरिएशन हमने कहा था, उसको भी यहां देखते हैं हम लोग। तो यहां देखते हैं टैक्सोनोमिक। टैक्सोनोमिक वेरिएशन, टैक्सोनोमिक वेरिएशन में क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे लीजिए कि ये एरिया,
सपोज कीजिए इस एरिया में 50 स्पेसीज जो है बर्ड है, ठीक है, यहां भी 50 स्पेसीज ऑफ बर्ड, 50 स्पेसीज ऑफ बर्ड। तो बर्ड का वेरिएशन हम लोग अक्सर देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज्यादा होता है। तो 50 स्पेसीज यहाँ बर्ड है, वहां भी 50 स्पेसीज बर्ड है। तो फिर वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन ये होता है कि सर्टेन फैमिली बर्ड की भी कई फैमिली होती है, जैसे हम लोग भी होमोनिड्स फैमिली में आते हैं, जब क्लासिफिकेशन आप देखते हैं ह्यूमन का होता है, तो उसी तरह से बर्ड का भी डिफरेंट डिफरेंट फैमिली का बर्ड होता है। तो अगर इसमें से 50 का 50 बर्ड जो है एक ही फैमिली का हो, यानी वन फैमिली में होगा, और यहां है हो सकता है 50 बर्ड में ये 5 फैमिली से, तो इसको टैक्सोनोमिक वेरिएशन कहा जाता है। इसलिए क्योंकि स्पेसीज बर्ड का इसका फैमिली अलग अलग है, तो अगर किसी एक फैमिली पे कोई वायरस या कुछ इस तरह का अटैक होगा तो वो हो सकता है कि खत्म हो जाए। लेकिन जैसे यहाँ एक ही बर्ड का फैमिली है, तो यहाँ पे होगा तो हो सकता है वो फैमिली यहाँ से एक्सटिंक्ट कर जाए या विलुप्त हो जाए। लेकिन यहाँ 5 है, तो यहाँ अगर एक करेगा तो 4 फिर भी बचा रहेगा। तो ये इसलिए साइंटिस्ट इसको भी यूज करते हैं टैक्सोनोमिक वेरिएशन को, कि जहां जहां इसका स्टडी होता है तो उसके टैक्सोनोमी देखते हैं कि किस फैमिली का ये बर्ड है, ये सारी चीजें, तो इसको कहते हैं टैक्सोनोमिक वेरिएशन। इस तरह से, यानी इस तरह से अलग अलग स्पेसीज के अगर होंगे तो इसको हम लोग स्पेसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटीज क्या होता है। तो यहां पे हम लोग देखें, यहां पे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, और मैं आपको समझाता हूं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो ये जो है जैसे कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है, जैसे कि इसमें हम लोग जानते हैं इकोसिस्टम में हम लोग देखते हैं फिजिकल, इकोलॉजिकल, फूड वेब, न्यूट्रिएंट साइकिल, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद होगा। हमने इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में ये सारी चीजें पढ़ा था, नेक्स्ट जो प्रीवियस क्लास जो हुआ था उसमें आपको बताया था। तो ये सारी चीजें थी। तो इसमें एग्जाम्पल के जैसे कि आप देख लीजिए, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो मैंने अभी आपको बताया था, उसी तरह से आप देखेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, उसी तरह से ह्यूमन इन्फ्लुएंस भी होता है। बहुत सारे ऐसे आपके इकोसिस्टम आपको मिल जाएंगे। तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब है कि सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया में इसका अलग अलग इकोसिस्टम होगा, उसकी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इसका एग्जांपल यहां मैं समझाता हूं आपको। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी यहां पे अब ये सपोज करिए कि ये कोई एक सिटी है, ये आपका कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, ये क्या है पॉन्ड है, और ये क्या है माउंटेन है, माउंटेन। ये एरिया सपोज करें कि ये पूरा एरिया, इस कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें ये सारी चीजें पाई जाए। तो अब आपका यहाँ माउंटेन पे एक अलग इकोसिस्टम होगा, उसी तरह से पाउंड का एक अलग इकोसिस्टम होगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम होगा। उसी तरह से हम लोग देखेंगे जो एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड, इसका अलग इकोसिस्टम होगा। और ये जो था जैसे कि मैंने बताया ये सारी चीजें, और उसके साथ ये जो है ये एरिया सिटी है, यहां पे आपको ये ह्यूमन इन्फ्लुएंस आपको ज्यादा मिलेगा। यहां पे चूंकि अर्बन एरिया में ह्यूमन इन्फ्लुएंस ज्यादा मिलेगा, इसीलिए अक्सर देखते हैं कि अर्बन एरिया में आपको ज्यादा पॉल्यूशन और ये सारी चीजें होंगी, वो एक अलग ही इकोसिस्टम। तो ये सारे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि अगर ये पॉइंट सब एक दूसरे से आपको रिलेटेड मिलता है तो इसको हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में चूंकि अब यहां देखिए, यहाँ का फूड चेन अलग होगा, यहाँ का फूड चेन अलग होगा, एक्वेटिक का, ग्रासलैंड का अलग होगा, अर्बन एरिया का अलग होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताया गया है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो ये 3 चीज हम लोगों ने देखा, जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी बायोडाइवर्सिटी में, उसी तरह से हमने देखा स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, यानी जो इकोसिस्टम है उसकी डाइवर्सिटी
आपको अलग अलग होगा। ये ह्यूमन इन्फ्लुएंस, ये ह्यूमन इन्फ्लुएंस बायोडायवर्सिटी। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसको एक सिंपल तरीके से समझिए। ये डिफरेंट डिफरेंट जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है यहाँ पे देखिए, और यानी जो हमारा जेनेटिक है, यानी जेनेटिक डिफरेंस जो डीएनए का वेरिएशन है वो। स्पेसीज डाइवर्सिटी, डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जो मैंने बताया, माउंटेन अलग है, ये एग्रीकल्चरल फील्ड अलग है, ह्यूमन इन्फ्लुएंस अलग है, मतलब ह्यूमन इन्फ्लुएंस, और ये जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो ये सब अलग अलग इकोसिस्टम डाइवर्सिटी आपको लगेगा। तो ये सारी चीजें थी।